तो पांडे जी, आप ये सब क्या हो रहा है? आप सबसे पहले व्यक्ति थे जिसने कहा था पत्रकार की हैसियत से कि इस लड़की का कुछ चक्कर है उस लड़के के साथ जो मोहित खान की बेकरी में काम करता है, और अब वही बात सच प्रूव हो रही है। तो इसमें रेप की भी बात नहीं आती है, लेकिन पूरा केस बना दिया गया, कहां से कहां तक सारी दुनिया में बात फैल गई और उस व्यक्ति को कंगाल कर दिया। इंदु भूषण जी। शरद जी, घटना तो उस लड़की के साथ हुई थी, लेकिन जब एफआईआर दर्ज कराई गई उसके 4-6 दिन पहले या 10 दिन पहले उसके साथ ये घटना नहीं हुई थी। अच्छा। वह गर्भवती थी हाँ। और महीने 2 महीने का गर्भ, 3 महीने का गर्भ था उसका। तो इसका मतलब कि उसके साथ इस तरह का कांड पहले हो चुका था। ये मामला जब दर्ज हुआ, हमको लगता है कि जुलाई का मामला है। मामला जब दर्ज हुआ तो सबसे पहले राजू खान गिरफ्तार किया गया। राजू खान रहने वाला सीतापुर का है और मोहित खान की जो बिस्कुट फैक्ट्री थी उसमें वो काम करता था। तो राजू खान, ये जग जाहिर है, ये आम चर्चा में है कि राजू खान गिरफ्तारी के बाद भी कह रहा था कि इसमें चाचा का कोई दोष नहीं है, और पुलिस ने यानी उसके चाचा, यानी जो मालिक थे बेकरी के, मालिक मोहित खान, इसमें चाचा का दोष नहीं है और चाचा का कोई लेना देना नहीं इस मामले से है। और उसने, जब पुलिस ने टाप बनाया तो उसने स्वीकार किया वहां कि उसका उस लड़की से संबंध, मिलना जुलना ये सब था। खैर, ये भी मामला पॉलिटिकल बन गया। मुसलमान बनाम हिंदू बन गया। मीडिया की भूमिका इसको, इस मामले को हिंदू मुस्लिम बनाने में कुछ ज्यादा ही वो रही। स्वाभाविक है कि जब किसी लड़की के साथ इस तरह का मामला हुआ है तो सबको उसकी तरफ रहना चाहिए, उसको न्याय मिले, ये होना चाहिए। लेकिन जब कार्रवाई शुरू हुई तो ये लगा कि यह जैसे पक्षपातपूर्ण कार्रवाई चल रही है। मोहित खान की उम्र, जैसा आप बता रहे हैं, 68-70 साल है। मोहित खान की बिस्कुट फैक्ट्री गिरा दी गई। मोहित खान की ही बिल्डिंग में वहां की पुलिस चौकी थी, चल रही थी और सालों से चल रही थी। वह खाली करा करके वह गिरा दी गई। मोहित खान की एक मार्केट थी, उसी मार्केट से सटा एकदम, वो पार्ट ऑफ दी मकान था उनका। उनके मकान के आगे के हिस्से में मार्केट थी जिसमें बैंक था। मकान ये पहले गिरा दिया गया होता, लेकिन वही बैंक के एग्रीमेंट होते हैं और उसके हिसाब से उनको नई व्यवस्था करनी पड़ती है, बैंक कहाँ जाए। तो इसमें 10-12 दिन लग गया। बैंक ने जैसे ही खाली किया तैसे वो मार्केट गिराई गई और 1-2 दिन पहले से ही ये खबर बनने लगी कि उसका मकान भी गिराया जाएगा। पहले ये कहा जा रहा था कि मार्केट सरकारी जमीन के हिस्से में आ रही है, तालाब पर बना लिया है, ये है वो है, लेकिन मार्केट गिराई जाएगी, पहले 8 दिन 10 दिन खबरें बनी। लेकिन जब गिराने की नौबत आई उसके 2 दिन पहले से ये खबरें बनने लगी कि नहीं, उसका मकान भी गिराया जाएगा। तो मकान क्यों गिराया जाएगा? मकान के बारे में ये कहा गया कि यह मकान बिना नक्शे का बना है, इसका नक्शा नहीं पास करा गया। नक्शा कौन पास करता है? प्राधिकरण। हाँ। प्राधिकरण
अच्छा, तब वो और प्राधिकरण में नहीं होगा, वो इलाका प्राधिकरण में नहीं आता होगा जब जब मकान बना था। हाँ, जब मकान बना था तब वो इलाका प्राधिकरण का नहीं था। और प्राधिकरण अगर कहीं नई जगह जा रहा है तो उसके सारे नियम कानून लागू होंगे जब वो पहुंचेगा तब से। 50 साल पहले बिल्कुल। का मकान बना है हाँ। तो वो थोड़ी गिरा दिया जाएगा कि आपका नक्शा नहीं है। जब तुम थे ही नहीं तो नक्शा कौन पास करता, और हम क्यों पास कराते, किससे पास कराते है, वो भी गिरा दिया गया। प्रदेश के कई मामले देखने को मिले कि इस भदरसा कांड के बाद जो दर्ज हुए उसमें डीएनए रिपोर्ट पहले आ गई, और जहां जहां मैच पाई गई वहां वहां उसका प्रचार किया गया। अभियोजन द्वारा, पुलिस द्वारा, शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा, और बयानों से ऐसे वैसे। भदरसा कांड में डीएनए रिपोर्ट छुपाई गई। ऐसा नहीं एक डीएनए रिपोर्ट तैयार नहीं थी, डीएनए रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। हमने आप ही के यहाँ डिबेट में हमको लगता है कि 10 दिन हुआ हाँ होगा, बिल्कुल। 12 दिन हुआ है। हाँ हाँ हमने कहा था कि हाँ, हमारे सबसे पहले कहा था। हाँ हाँ, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि डीएनए रिपोर्ट आ गई है और दोनों का मैच नहीं किया, मतलब मोईद हाँ, का और उस लड़की का जो भ्रूण है वो मैच नहीं किया है। हाँ। ये इसीलिए सार्वजनिक, इसीलिए सरकार ने दबाए रखी वो रिपोर्ट, खुलासा नहीं होनी उसका क्या है। अच्छा, यह आज ही नहीं सार्वजनिक होती। मोईद हाँ, खान की का जमानत प्रार्थना पत्र यहाँ से निरस्त हो गया डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट से। हाँ, मोईद खान ने डाला, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन डाली। हाई कोर्ट में जब बेल एप्लीकेशन डाली तो इनकी तरफ से ये कहा गया कि डीएनए रिपोर्ट मंगा ली जाए। हाई कोर्ट ने आज के 10 दिन 15 दिन पहले हाई कोर्ट ने 30 तारीख के लिए, 30 सितंबर के लिए डीएनए रिपोर्ट तलब कर ली। अच्छा। डीएनए रिपोर्ट इसमें प्रस्तुत, डीएनए रिपोर्ट प्रस्तुत करिए अभियोजन से। तो ये वही कल जो है यह डीएनए रिपोर्ट हाई कोर्ट में प्रस्तुत की गई। हालांकि जमानत प्रार्थना पत्र की भी सुनवाई कल थी, लेकिन कल सुनवाई हुई नहीं उस केस में, लेकिन ये डीएनए रिपोर्ट उस फाइल में लग गई, पेश कर दी गई। ठीक। अब उसकी सुनवाई 3 तारीख को है। अच्छा, ये खबरें बनी लखनऊ से। आज जो खबरें बनी हैं वो हमारे अमृत विचार में प्रथम पेज पर है, अमर उजाला में पहले पन्ने पर है कि मोईद खान की रिपोर्ट मैच नहीं की, मोईद खान की रिपोर्ट मैच नहीं की। ये लखनऊ से खबर बनी। खबर बनने के बाद अब सपा आक्रामक हो गई है। हाँ। एक चीज ये है कि अखिलेश यादव ने शुरू में ही ये कहा था कि यह संभव नहीं है कि ये मोईद खान इस तरह का अपराध करें, इनकी उम्र देखते हुए, और ये संभव नहीं है। तो इसमें ज्यादा अच्छा है कि इसकी डीएनए जांच करा ली जाए। उन्होंने करी थी। अभी हम आपके पास वापस आते हैं।